नमस्कार किसान भाइयों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी हम मेले की प्रदर्शनियों में घूम रहे हैं, तो अभी हमने कुछ आविष्कार ऐसे देखे कि जैसे आविष्कारक तो हमारे देश में काफ़ी टाइम से होते चले आए हैं और हो रहे हैं और होते रहेंगे। लेकिन कुछ घरेलू आविष्कारक भी एक बार के लिए कह सकते हैं व्यक्तिगत तौर पर कि हमें ये चीज़ ये आविष्कार या ये चीज़ बनानी है। मतलब वो चीज़ जो कि कभी पहले ना बनी और हमने उसका विचार बनाया हो और उसको धरातल पे उतारने की कोशिश की हो। तो ऐसे ही हमारे साथ में डॉक्टर साहब हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। हमारे चैनल में स्वागत है। अभी हम जा रहे थे, तो हमने देखा ये जो आप जो उपकरण कुछ बनाए हुए हैं, आपने जो आविष्कार किए हैं, इनके बारे में हमारे किसान बंधुओं को बताएँ। सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने नई टेक्नोलॉजी की कुछ थोड़ा ऐसे करिए। नई टेक्नोलॉजी के प्रति रुचि दिखाई। और मैं आशुतोष मिश्रा चौधरी चाणक्य यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ-साथ उन्नत भारत अभियान का कोऑर्डिनेटर हूँ। माननीय कुलपति महोदया के निर्देशन में बहुत सी सारी टेक्नोलॉजी का यूनिवर्सिटी में डेवलपमेंट किया गया है, जिसके अंतर्गत एक नई टेक्नोलॉजी हम लोगों ने विकसित की है, बुलक कार्ड का इंडिकेटर। बेसिकली होता ये है भाई साहब कि जो बुलक कार्ड होती है या बैलगाड़ी होती है, भैंसा गाड़ी होती है, इनमें के कोई इंडिकेटर्स नहीं होते। रात को एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो हमने सोलर ऑपरेटेड इंडिकेटर बनाया है, साथ ही में इसके अंदर मोबाइल चार्जिंग की भी व्यवस्था की है। इसमें वायरलेस इंडिकेटर है जो चारों कोने पर लग जाएगा। आपको लेफ्ट टर्न करना हो तो लेफ्ट की बटन दबा दीजिए, इंडिकेट करेगा। राइट टर्न करना हो तो राइट की बटन दबा दीजिए, राइट इंडिकेट अच्छा, करेगा। ये मतलब हाँ, ये। और इसके साथ-साथ सोलर प्लेट है, पूरा सिस्टम सोलर से चार्ज होगा। और सोलर प्लेट में ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि उसको एक्सटेंड करके आप छाते के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कहने का मतलब किसान भाई जो गन्ना में मिल में गन्ना डालने जाएगा, वो धूप में बैठा रहता है। धूप में ना बैठकर वो किसी शेड के नीचे बैठा रहेगा और उसका फ़ोन भी वहीं पे चार्ज हो जाएगा और इंडिकेट करते हुए अपनी बैलगाड़ी को चला सकता है। अच्छा, ये मैं देख पा रहा हूँ ये सामने, ये तो आपने बता दिया। और अब ये क्या सिस्टम है, इसके बारे में ये बताएँ? दूसरा सिस्टम है, ये हमारा जो है जैगरी कैंडी मेकर है। जी। बेसिकली इसका पर्पज़ ये है कि जो आजकल लोग मावे की मिठाई से बच रहे हैं, मावे की मिठाई से परहेज़ करते हैं, इसमें हम इसके अंदर मूँगफली बेस की गोली बनाकर डाल सकते हैं या काजू की बेस की गोली डाल देंगे। रोटेट करते-करते वो प्रॉपर शेप ले लेगी। प्रॉपर शेप लेने से उसके बगल में जो एक मशीन रखी हुई है, इसके अंदर जैगरी का लिक्विड रहेगा, जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक गर्म रहेगा, जिसके लिए अंदर हीटर हमने डाल रखा है। उसको हम स्प्रे करेंगे, स्प्रे करने से उसके ऊपर कोटिंग हो जाएगी। कोटिंग होने से ये फ़ायदा है कि जो बच्चे चॉकलेट या लॉलीपॉप वगैरह खाते हैं, उसकी जगह पर इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। इसके साथ में एक तीसरी मशीन छोटी-सी आपको दिख रही होगी, जिसमें हम लोग इसको पुश करते जाएँगे तो एक टैबलेट का फ़ॉर्म ले लेगा, छोटी-छोटी टैबलेट्स बन जाएँगी। और उस टैबलेट को जो लोग टैबाको खाते हैं, तम्बाकू खाते हैं, मुँह में कुछ न कुछ खाने की जिनकी आदत होती है, या उनके उनके लिए वो बेहतर सॉल्यूशन हो सकता है। और ये मैं उधर देख पा रहा हूँ मशीन, जी। ये ये बेसिकली सोलर ऑपरेटेड मल्टीपर्पज़ विनोइंग मशीन है। जनरली होता है ये भाई साहब कि जब किसान भाई हमारे विनोइंग करते हैं तो उनके पास केवल सिंपल विनोइंग मशीन होती है। विनोइंग का मतलब होता है किसानी भाषा में ओसाई करना। तो ओसाई में पंखे की हवा से की जाती है। सिंगल पर्पज़ जो मशीन्स है वो केवल साल में एक बार ओसाई करती है, बाकी समय बेकार पड़ी रहती है। इसमें हमने सोलर ऑपरेटेड बैटरी लगा रखी है। एक बार चार्ज करने पर ये 8 घंटे चलेगी। ओसाई के साथ-साथ किसान भाई खेत पे सोते समय रात को इसको पंखे की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, इसमें हमने एक डीसी चार्जर लगा रखा है। अगर खेत में उनका फ़ोन जो है डिस्चार्ज हो गया है, तो वहीं खेत में अपना फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। तीसरा, इसमें हमने एक लाइट का सिस्टम लगा रखा है कि अगर हम इसको काम में नहीं ला रहे हैं, तो महिलाएँ रात को लाइट के सोर्स के रूप में इसका इस्तेमाल करती हैं। और साथ ही साथ इसमें हमने एक छोटी-सी प्लेट लगा रखी है, वुडन प्लेट लगा रखी है, जो मेज़ का काम करता है। और बच्चा अगर बैठ के पढ़ना चाहे या किसान अपना कुछ बही खाता वगैरह मेंटेन करना चाहे तो कर सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये मशीन नट बोल्ट पर है। पहाड़ी इलाकों में अगर इसको कहीं ले जाना है
तो आप नट बोल्ट पर खोल के इसको ले जाके वहाँ पे असेंबल कर सकते हैं। तो अभी डॉक्टर साहब ने हमको बताया, और ये जो आविष्कार है, क्योंकि कुछ आविष्कार ऐसे होते हैं जो वो घर पे ही एक व्यक्तिगत तौर पर मैन्युफैक्चरिंग उनकी जी की जाती है। जी तो ऐसा ही हमें डॉक्टर साहब की जो प्रदर्शनी है उसमें हमें देखने को मिला, और आपने डॉक्टर साहब जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और एक मशीन के बारे में आपको और हम बताना चाहेंगे जो घर के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। जी। पीछे चिप्स कटिंग मशीन है हमारी अच्छा जी, अच्छा। चलो ग्लिंडर। वो देख लेते हैं, आइए। अच्छा ये, अच्छा। ये सबसे बड़ी बात है इसकी, इसमें आलू छील लीजिए। अच्छा, अच्छा। दो तरह की चिप्स होती है, अच्छा, एक को चिप्स बोलते हैं जो मोटी होती है, अच्छा, और अच्छा। एक बफर होता है। अच्छा, तो इसके अंदर आप डाल दीजिए बेटा ऑपरेट कर, उसको आप पुश करते रहेंगे, इसके अंदर आलू कटती रहेगी, सामने स्टोर पे वहाँ निकलती रहेगी। जी, उसको लेके आप पानी में डाल दीजिए। बिल्कुल। इस मशीन के द्वारा 1 घंटे में लगभग 40 किलो तक हम आलू को चिप्स बना सकते हाँ, हैं। बेसिकली ये जो हमारा जैगरी मिक्सचर है, जी, जैगरी मिक्सचर का मतलब है कि अगर आप इसको हम 3 तरह से इस्तेमाल कर सकते हाँ, हैं। ये गरम दिखाओ। गुड़ ले सकते हैं, गरम गुड़ के अंदर कुछ लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, जी, जो आयुर्वेदिक चीज़ों को पसंद करते हैं, जैसे अश्वगंधा वगैरह हो गया। जी। आप इसके अंदर, हम अपने कैमरा भाई से निवेदन इधर करेंगे यहाँ थोड़ा सा दिखाइए। जूम करें। हुँ, इसके अंदर आप गरम गुड़ डाल दीजिए जी, और उसमें मिक्सचर डाल दीजिए। जी, वो सारा रोटेट करते हुए अच्छे से मिक्स कर देगा। ये जी, बिजली से चलता है। मिक्स करने के बाद नीचे से हमारा आउटलेट पाइप दे रखी है, जी, उस पाइप से चीज़ें निकल जाएंगी। दूसरा इसमें हम मिडिल वर्क के लिए जो मूंगफली हो गया या तिल हो गया या गरी हो गया, इस तरह की चीज़ों को डालकर मिक्स करते हुए उसको बर्फ़ी या लड्डू या पेड़ा जिस शेप में देना चाहें शेप में बना सकते हैं। तीसरा अमीर वर्ग के लिए जो हमारे अपर वर्क क्लास है, हाँ, अगर वो चाहे तो काजू किशमिश वगैरह को मिक्स करते हुए उसका मिक्सचर बना सकता है। पर्पज़ इसका ये है कि जो हमारी मावे की मिठाइयाँ हैं जो लोग कम प्रेफर करते हैं, ये सोहन पापड़ी जो होती है हुँ, घूम फिर के ज़्यादातर वापस चली जाती है, हुँ, उसकी जगह पर हम लोग ये इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो हमारे गुड़ उत्पादन या किसान उत्पादक किसान हैं, वो अपने घर पे इन तरह की चीज़ों को बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कर सकते हैं। जी। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो हमारे कृषक बंधु हैं, अभी आपने देखा कि ये इनकी खुद की ही, और इनकी जो टीम है उसकी खुद की ही मैन्युफैक्चरिंग है। क्यों डॉक्टर साहब? जी, हाँ, हाँ, ये एक्चुअल में यह सारी चीज़ें हम लोगों ने स्टूडेंट्स की मदद से हाँ। यूनिवर्सिटी में ही डेवलप की है। इसके लिए हमारे माननीय कुलपति महोदया संगीता शुक्ला मैडम का हर तरह से मोटिवेशन रहा, सपोर्ट रहा है। डायरेक्टर सर नीरज सिंघल सर का पूरा सपोर्ट रहा है। इससे हम लोगों ने कम समय में अच्छे से अच्छी चीज़ों को डेवलप की है। बिल्कुल, ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद।